नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, जानेंगे इसके चुनाव की प्रक्रिया, कौन डालता है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट, ये सभी जानेंगे। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से पहले हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है। राष्ट्रपति के चुनाव में दो लोग वोट डालते हैं, एक देश के सांसद और दूसरे प्रत्येक राज्य के विधायक। सांसद आप जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद। जो निर्वाचित कौन वोट डालता है? निर्वाचित सांसद दो प्रकार के होते हैं, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद। लोकसभा निर्वाचित सांसदों की संख्या है 543 और राज्यसभा सांसदों की संख्या है 233। और प्रत्येक राज्य के निर्वाचित विधायक वो कौन से निर्वाचित, इनकी संख्या है 4120। ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। कौन कौन डालता है वोट? निर्वाचित सांसद, जिसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 और प्रत्येक राज्य के निर्वाचित विधायक 4120। अब इनकी वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? ऐसा नहीं होता कि एक वोट डालेगा तो उसका एक वोट बना है। अगर लोकसभा का और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं उनका एक का 708 वोट बने। प्रत्येक राज्यों के विधायकों का अपना अलग अलग वोट होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के विधायक का वोट 208 है, एमपी के विधायक का वोट 130 है, सिक्किम के विधायक का वोट 7 है। अब देखते हैं कि इन विधायकों का वोट किस प्रकार से निकालते हैं। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं विधायक का वोट। एक विधायक का वोट कैसे निकालते हैं? एक विधायक का वोट निकालने के लिए हमको करना पड़ता है उस राज्य की जनसंख्या, 1971 के अनुसार उस राज्य की जनसंख्या, ठीक है। उस राज्य की जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा सीटों का भाग दिया जाता है। विधानसभा की संख्या या विधायकों की संख्या में भाग दिया जाए। मान लीजिए, उदाहरण से समझिए, जैसे एक विधायक का वोट निकाल रहे हैं हम, तो एमपी की जनसंख्या में 1971 की जनसंख्या में हम वो कितने विधायक जाते हैं? हमारे यहाँ से 230 विधायकों का भाग देंगे और गुणित 1/1000 से भाग देंगे, क्योंकि अगर इसको निकालते हैं तो एक संख्या ज़्यादा आती है, इसलिए हम उसमें से 1000 का भाग देते हैं। तो हमारे एक विधायक का वोट कितना निकलता है? 130 वोट निकलते हैं। इसी प्रकार से अन्य राज्यों के विधायकों के वोट निकाले जाते हैं। अब देखते हैं हम सांसद का वोट कैसे निकालते हैं। एक सांसद का वोट यानी एक लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य का वोट कैसे निकालें? तो प्रत्येक सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य बटे 776 सांसद, इनमें से इसको भाग दिया जाता है, तो एक विधायक का वोट 708 वोट निकलते हैं। तो समझिए कि अगर एक सांसद वोट डालता है तो उसका वोट 708 गिना जाता है। अगर एक यूपी का विधायक वोट डालता है तो उसका 208 वोट गिने जाते हैं। अगर एक एमपी का विधायक वोट डालता है एमपी का, तो उसके 130। अगर एक सिक्किम का विधायक वोट डालेगा तो उसके 7 वोट गिने जाते हैं। इस प्रकार से ये लोग इससे वोटिंग करते हैं। अब ये वोटिंग किस प्रकार से करते हैं ये समझिए। मान लीजिए 4 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं, एक ए, दूसरा बी, सी और डी। अब ये वोट किस प्रकार से डालेंगे? ये वोट ऐसा नहीं करेंगे कि
एक जैसे सरपंच की होता है कि ए पर ठप्पा लगा दिया, ए पर सील लगा दी, ऐसा नहीं। एक वोट अपने चारों को डालेंगे, प्रत्येक व्यक्ति जो वोट डालता है वो चारों लोगों को वोट डालेगा, वो इनको नंबर देगा। वो अगर व्यक्ति वोट डालने आया है तो वो कहेगा कि नहीं भाई, मैं पहले नंबर पर ए को राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ। अगर ए भी राष्ट्रपति ना बने तो बी भी राष्ट्रपति ना बने तो ए दूसरे नंबर पर बन जाए, और बी ए भी ना बने तो सी बन जाए, और सी भी ना बने तो डी बन जाए। इसी प्रकार से अन्य वोट डालेंगे, वो भी चाहता है कि नहीं ए को मैं पहले नंबर पर चुनूंगा, सी को दूसरे पर, डी को तीसरे पर, इसको चौथे पर। अगला आता है वो कहता है कि मैं ए को पहले नंबर पर चुनूंगा, डी को दूसरे पर, सी को चौथे पर, ए को तीसरे पर। इसी प्रकार से अन्य वोट डालते हैं। अब वोटों की गिनती कैसे होती है ये समझिए। मान लीजिए 100 लोग हैं, प्रत्येक का एक वोट मांगना है। अभी समझने के लिए प्रत्येक का एक वोट मांगना है, तो अब ये देखा जाएगा कि फर्स्ट लोगों पर, फर्स्ट नंबर पर कितने लोगों ने किनको चुना है। तो 100 में से 40 लोगों ने फर्स्ट नंबर पर ए को चुना है, और 40 लोगों ने, 30 लोगों ने बी को चुना है। इसमें 40 ना करके 45 कर लिए। ए फर्स्ट नंबर पर 45 लोगों ने ए को चुना है, 30 लोगों ने बी को चुना है, 15 लोगों ने सी को, और 5 लोगों ने 20 लोगों ने सी को, और 5 लोगों ने डी को, सॉरी 15 लोग, तभी तो होंगे 100। 15 लोगों ने डी को पहले नंबर पर चुना। अब जीतने के लिए आपको चाहिए 100 लोगों की वोट वैल्यू कितनी है, 100 है, तो 100 में 2 का भाग देते हैं तो 50 आती है। 50 में एक वोट जोड़ा जाता है, तो इन्हें जीतने के लिए 50 प्लस 1 वोट चाहिए। क्या इनमें से किसी को 50 प्लस 1 वोट प्राप्त हुए? नहीं हुए। तो अब क्या होगा? अब ये देखा जाएगा कि जिसको सबसे कम वोट प्राप्त हुए पहले नंबर के, उनके वोटों को इनमें ट्रांसफर किया जाएगा। तो जिन 15 लोगों ने डी को पहले नंबर पर चुना है उनको देखा जाएगा कि इन्होंने सेकंड नंबर पर किसको चुना है। तो सेकंड नंबर पर ए को चुन सकते हैं, बी को चुन सकते हैं, और सी को चुन सकते हैं। मान लीजिए 15 में से 10 लोगों ने ए को पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर चुना, डी को तो पहले नंबर पर चुन ही लिया। अब सेकंड नंबर पर 10 लोगों ने, 15 में से 10 लोगों ने सेकंड नंबर पर ए को चुना है, और 3 लोगों ने बी को, और 2 लोगों ने सी को। तो इनमें इन वोटों को जोड़ दिया जाएगा, 10 प्लस 3 प्लस 1। इस प्रकार से 45, इसको 55 वोट हो जाएंगे, इसको 33 और इसको 21। इस प्रकार से ये जीत चुका है वोट। वोट जीतने के लिए 50 प्लस 1 चाहिए, लेकिन इसको 55 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये राष्ट्रपति के पद चुनाव जीत गया। ये थी चुनाव की प्रक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।